नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, हम हाजिर हैं आपके सामने एक और जीके का जन्नाटेदार वीडियो लेकर। आइए मेरे साथ एंजॉय करिए। आज की वीडियो को आपके लिए ज़्यादा उपयोगी बनाने के उद्देश्य से मैंने बेहतर प्रयास किया है और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया है। आइए साथियों, मेरे साथ चलिए इस यात्रा पर। मेरे प्यारे मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आप केवल अपना धैर्य बनाए रखें, मुझ पर भरोसा करें। मैं आपके लिए हर रोज़ बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूंगा और मैं खुद आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं। आप केवल मुझे समय दीजिए। आज के पहले क्वेश्चन पर, जल्दापारा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? चलिए आप बताइएगा, उसके बाद हम डिटेल में चर्चा करते हैं इस पर। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के अलीपुरद्वार जिले में स्थित है। यह एक अभयारण्य हिमालय की तलहटी की तराई क्षेत्र में तोरसा नदी के किनारे पर फैला हुआ है। यहाँ सर्वप्रथम 1941 में अभयारण्य घोषित किए जाने के बाद से एक सींग वाले गैंडों का संरक्षण किया गया। दोस्तों, साथ ही हम जानेंगे अन्य राज्यों में भी स्थित राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार भारत का सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान और डेजर्ट नेशनल पार्क, ये राजस्थान के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे। गुजरात राज्य का एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क जिसे शासन गिर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। गिर नेशनल पार्क गुजरात के तालाला गिर के पास स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। यह सम्मान डॉक्टर टेड्रोस को कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बीच भी ओलंपिक खेलों का आयोजन को लेकर किए गए संभव प्रयासों की प्रेरणा के लिए दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष डू कामिटे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने शहर स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना पियरे पेरोन डी कुर्बिटिन द्वारा लुसाने के मोंट रिपीज ग्राम में 21 जून 1894 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के 200 मैच खेलने वाला पहला पुरुष फुटबॉलर कौन बना? चलो बताइए मित्रों। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं रोनाल्डो। उन्होंने मंगलवार 20 जून को आयरलैंड के खिलाफ यूरोपियन चैंपियनशिप 2024 के क्वालिफाइंग मुकाबले में इस खास मुकाम को हासिल किया। पहले सन 2020 में रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बन गए थे। इसके बाद सन 2022 में रोनाल्डो प्रोफेशनल फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले प्लेयर हैं।
भारतीय सेना ने अपना अग्नि अस्त्र 1 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां किया? बताइए दोस्तों। हाल ही में भारतीय सेना ने अग्नि अस्त्र 1 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां किया? भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में एक विशाल सैन्य अभ्यास अग्नि अस्त्र 1 का समापन किया। इस अभ्यास में आइडिया फोर्स के स्वदेशी स्विच मानव रहित हवाई वाहन की तैनाती देखी गई। भारतीय सेना के आर्टिलरी प्लेटफॉर्म जैसे कि हाल ही में शामिल किए गए कोरियाई K9 वज्र, FH-77, फोबोस 155 आदि ने हिस्सा लिया। अरुणाचल प्रदेश राज्य पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख राज्य है। अरुणाचल प्रदेश, जिसका अर्थ है उगते सूरज की भूमि, लंबे समय से भारतीय उपमहाद्वीप का एक मान्यता प्राप्त क्षेत्र रहा है। यह देश के चरम उत्तर पूर्वी भाग में एक पहाड़ी राज्य है। अब जानिए आसाम के बारे में। आसाम पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र और बराक नदी घाटियों के साथ पूर्वी हिमालय के दक्षिण में स्थित एक राज्य है। यह राज्य अपनी सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश, जबकि पश्चिम में बांग्लादेश और मेघालय। पोंगल किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइएगा। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? हम प्रत्येक राज्य के बारे में जानेंगे, बने रहें हमारे साथ। पोंगल तमिलनाडु का एक प्रमुख त्योहार है। पोंगल उत्सव 4 दिनों का उत्सव है जो भोगी पोंगल से शुरू होता है और कुन्नुम पोंगल के साथ समाप्त होता है। लोग प्रत्येक दिन को उसके महत्व के अनुसार मानते हैं। पहला दिन भगवान इंद्र को समर्पित है, दूसरा दिन भगवान सूर्य को, तीसरा दिन मवेशियों की पूजा की जाती है। कुछ गुजरात के प्रमुख त्योहारों के बारे में जानेंगे। रण उत्सव कच्छ में मनाया जाता है। नवरात्रि और दशहरा उत्सव भी गुजरात में मनाए जाते हैं। कर्नाटक में भी एक प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता है। क्या आप लोग जानते हैं? युगादि नामक एक प्रसिद्ध त्योहार कर्नाटक में मनाया जाता है। ये कर्नाटक का प्रसिद्ध त्योहार है। अब हम आइए चलते हैं, बात करेंगे आसाम के बारे में। आसाम के कुछ प्रमुख स्थानीय त्योहार हैं बिहू, रोंगकर, करम पूजा, बेसागु, बोहागियो बिसु। नागा अर्जुन सागर परियोजना नलगोंडा जिला तेलंगाना एवं गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश की सीमा पर कृष्णा नदी पर स्थित है। अब कुछ नदियां और कुछ बांध उनके बारे में जानते हैं। अलमाटी परियोजना कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा में महानदी पर बनाई गई है। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तुंगा एवं भद्रा नदियों के संगम पर बना हुआ है ये। घाट प्रभा नामक परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर, यह भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। मैट्टूर परियोजना तमिलनाडु में कावेरी नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तब तक अक्सर छोटे होने के कारण देखने में कुछ परेशानी आ सकती है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आसानी से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चलो बताइए जल्दी। यहाँ नोबेल पाने वाले सभी भारतीयों की लिस्ट है, एक एक करके हम आपको बताते हैं, आप ध्यान लगा के सुनिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। जबकि चिकित्सा के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार हरगोविंद खुराना को प्राप्त हुआ 1968 में।
अभी तक 9 भारतीय लोगों ने नोबेल पुरस्कार जीता है। इनमें रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, वेंकट रमन राधाकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी तथा अभिजीत बनर्जी शामिल हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। महात्मा गांधी ने भारत को आज़ादी दिलवाने में एक अहम भूमिका निभाई, परंतु 2 बार नामित होने के बावजूद उनको कभी नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित न कर पाने का मलाल नोबेल पुरस्कार देने वाली अकादमी को आज भी बना हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला किस स्थान पर लगता है? सोनपुर मेला। बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा में लगने वाला यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भारत के कुछ महत्वपूर्ण मेले दिए गए हैं, हम उसको बताते हैं आपको, अच्छे से सुनिएगा। अंबुबाची मेला जो कि कामाख्या देवी मंदिर में लगता है। चंद्रभागा मेला झालरापाटन राजस्थान के झालावाड़ जिले में लगता है। पुष्कर मेला राजस्थान की प्रसिद्ध झील पुष्कर के किनारे पे लगता है कार्तिक मास में। जबकि नौचंडी का मेला मेरठ यूपी में लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास किन किन देशों के मध्य होता है? आइए जानते हैं। नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास भारत और कौन से देश के साथ होता है? भारत और मंगोलिया के साथ। भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 का हाल ही में आयोजन किया गया। भारतीय सेना के 43 जवानों का एक समूह संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 23 के 15वें संस्करण में हिस्सा ले मंगोलिया के उलानबातर में गए। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। पिछला संस्करण अक्टूबर 2019 में भारत के बकलोह में विशेष बल के साथ हो गया था। एक ऑटोबायोग्राफी थ्रू द ब्रोकन ग्लास किस लेखक ने लिखी? चलो बताइए। थ्रू द ब्रोकन ग्लास ऑटोबायोग्राफी किसकी है? टी.एन. सेशन की। विश्व प्रसिद्ध दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है और यह किस विषय पर लिखी गई? चलो बताइए। दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। एक जर्मन प्रसिद्ध रचनाकार कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल की रचना की थी। इसमें पूंजी एवं पूंजीवाद का विश्लेषण किया गया है तथा मजदूर वर्ग को शोषण से मुक्त करने के उपाय बताए गए हैं। कार्ल हेनरिक मार्क्स ने 5 मई 1818 को जर्मन देश में जन्म लिया। वे जर्मन के दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री। कार्ल मार्क्स साम्यवाद और समाजवाद पर अपने सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था स्वाभाविक रूप से त्रुटिपूर्ण थी। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? चलो दोस्तों बताइए। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पानी में अधिकतम घनत्व होता है क्योंकि इस तापमान पर पानी के अणु सबसे अधिक स्थिर होते हैं।
उनके पास उच्च तापमान और कम तापमान पर घूमने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती, तब यह अणु अधिक स्थिर होते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? भारत के संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन होते हैं। राज्यसभा राज्यों की परिषद लोकसभा कहलाती है। लोगों का सदन लोकप्रिय संसद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार पूछे जा सकते हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ के लिए एक संसद होगी? अनुच्छेद 79। संसद का उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है, जबकि निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हम यहाँ जानेंगे संविधान से जुड़ी प्रमुख समितियों के अध्यक्षों के बारे में। नियमन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संचालन समिति के मुखिया भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, जबकि झंडा समिति जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में थी। परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है, जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले राजस्थान के गुजरात में होकर बहती है। माही नदी पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है। माही का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप मिंडा गांव की विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से हुआ। यह दक्षिणी अरावली के जयसमंद झील से प्रारंभ होती है। बनास नदी भारत के राजस्थान राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह चंबल नदी की सहायक नदी है। इसका जल संभर क्षेत्र राजस्थान के भीतर ही है। बात करते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल मध्य भारत की प्रमुख नदियों में से एक है और यमुना की प्रमुख सहायक नदियों में से भी एक है। यह पश्चिम मध्य भारत में विंध्य पर्वत श्रृंखला के महू मध्य प्रदेश के पास जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। खारी नदी राजस्थान के विजराल गांव से इसका उद्गम होता है। यह नदी राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक में बहती हुई टोंक के देवली में बनास में मिल जाती है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में मानसी नदी इसकी सहायक नदी है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पूर्वी भाग में काफी ऊंचाई पर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत में हिमालय के उत्तर में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में सबसे बड़ा अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र भी है। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गोवा में स्थित है, कर्नाटक के साथ पूर्वी सीमा पर संगेम तालुक गोवा में दक्षिण भारत के पश्चिम घाट पर अवस्थित है। यह क्षेत्र मोलेम शहर के पास स्थित होने के कारण मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम के अंदर है। यह भारत का सबसे ऊंचा
पर्वतीय और विश्व के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत होने का गौरव रखता है। बोंडलावंजी अभयारण्य। बोंडलावंजी अभयारण्य गोवा के उत्तर पूर्व हिस्से में पाया जाता है। आप यहाँ साबर हिरन, इंडियन बाइसन, बड़ी गिलहरी, भारतीय मोर और कई तरह के सांप देख सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। इसकी स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने की। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई। विजयनगर साम्राज्य पुर्तगालियों द्वारा बिस्नेर साम्राज्य कहा गया। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की जहाँ धारा एक जगह आकर मिलती है, वहाँ से इसे किस नाम से जाना जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। मेघना नदी की सहायक नदियाँ पूर्वी भारत के पहाड़ों में निकलती हैं, दक्षिणी पश्चिम में बहकर उनसे जुड़ती हैं। मेघना की मुख्य धारा बराक मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। दिल्ली में लोहे एवं रक्त की नीति किसने चलवाई? दिल्ली के कौन से बादशाह ने लोहे और रक्त की नीति अपनाई थी? रक्त और लोहे की नीति सुल्तान बलबन ने मंगोलों के हमलों से निपटने के लिए अपनाई थी। विरोधियों के प्रति तलवार और उसकी कठोरता और शक्ति का क्रूरता से प्रयोग करने के लिए उन्होंने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। हालांकि सल्तनत को रक्त और लोहे की नीति की बदौलत भारी हमलों से बचाया जाता रहा था। गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का शासक था, जिसने 1265 से 1287 तक शासन किया। वह एक ऐसा शासक था जो व्यवस्था और न्याय को महत्व देता था। बलबन ने उच्च जाति के लोगों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति दी और निम्न जाति के लोगों को कभी नहीं छुआ। उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया। वह अत्यंत अनुशासित और न्यायप्रिय शासक बन गया था। पहले एसीसी वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 की विश्व विजेता टीम कौन बनी? एसीसी वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप का खिताब हमारे प्यारे भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को हराते हुए खिताब अपने नाम किया। हांगकांग में खेले जा रहे इमर्जिंग विमेन्स एशिया कप 2023 को भारतीय महिला टीम ने अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 31 रनों से करारी मात दी। पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित करने वाला देश मिस्र है। मिस्र ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। इसकी शुरुआत 1915 में हुई थी। यह पुरस्कार दरअसल सोने का एक मेडल दिया जाता है। अब तक के भारतीय प्रधानमंत्री को दिए जाने वाले पुरस्कारों की सूची इस प्रकार है।
जुलाई 2023 में फ्रांस ने पीएम मोदी को लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में भी कई देश अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। उसी क्रम में रूस ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहां हुआ है? हाल ही में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हाल ही में रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली मंडल के कोंडाकल में स्थित रेल मेधा कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया, जो भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री होगी। रेल कोच कारखाना कपूरथला की स्थापना 1986 में हुई थी। यह भारतीय रेल का दूसरा रेल कोच कारखाना है। अब तक यहां 51 प्रकार के कुल लगभग 16,000 यात्री डिब्बों का निर्माण किया जा चुका है। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन आपके लिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। कल हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले लेकर इसका आंसर बताएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। कल इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताएंगे। और इस यात्रा पर जो भी सुझाव आपका है वो सुझाव कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए, ताकि आपके लिए इस लड़ाई को हम पूरे शिद्दत से लड़ सकें और आपके लिए दिन पे प्रतिदिन हम अच्छा करते जाएं। और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी कमियां यहाँ पे जो रह रही हैं उनको पूरा करते हुए अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप मेरे साथ लगातार बने रहें और मेरी वीडियोज़ को देखते रहें। आपको मैं आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए जीके के लिए बहुत अच्छे से तैयार करने जा रहा हूं। आप कृपया करके मुझे अपना वक्त दीजिए और जो भी कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए आप मुझे को सुझाव दे सकते हो। मेरे प्यारे मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।